अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ठीक है, अपने घरों में आबाद होंगे। पढ़ाई वगैरह भी आपकी अच्छी जा रही होगी। कोई मसला हो तो मुझे बताइएगा। कोई आपको उर्दू लेक्चर अगर समझ नहीं आ रहा तो ठीक हो गया। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास उर्दू लेक्चर्स आपको मिलते रहे मेरी तरफ से और आपकी एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी होती रहे। टॉपिक शुरू करते हैं। नासिर काज़मी की गज़ल गोई, बहुत अहम सवाल, तकरीबन ये एग्जाम्स में आता रहता है। अहम टॉपिक, अहम शायर हैं ये। ठीक है, एक गज़ल गो की हैसियत से नासिर काज़मी का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि उस दौर में जब गज़ल नसरी गज़ल और आज़ाद गज़ल के मोड़ तक आ पहुंची थी, ठीक है, नासिर काज़मी अपने मखसूस रंग की गज़ल कहते रहे। ठीक है, नासिर काज़मी की गज़ल का आहंग, उसका दाखिली माहौल, उसका जमालियाती जायका और उससे बंधे हुए मौज़ूआत और तजर्बात की तमाम तरफिजा अपने नएपन की वजह से गज़ल की मानूस रिवायत की मतरूक नहीं करती। मतलब नासिर काज़मी की जो गज़ल है, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने गज़ल में एक नया आहंग मतलब पैदा करने की कोशिश की। नासिर काज़मी की गज़ल की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि आप देखें कि वो बहुत सादा अल्फाज का चुनाव करते थे और उनके अल्फाज जो बेशक सादा होते थे, लेकिन इस कदर पुर असर जो है अल्फाज का वो इंतखाब करते हैं कि जो पढ़ने वाला है वो मानूस हो जाता है। ठीक है, और मुझे भी नासिर काज़मी की बतौर शायर बहुत पसंद है। उनकी जो गज़लें हैं, नज़में हैं, वो गाई गई, वो फिल्माई गई, उन गीत जो है उनके लिखे हुए वो गाए भी गए सिलसिले। ठीक है, इस सिलसिले में बेशतर नए शोरा के बरअक्स नासिर काज़मी का इख्तियार ये है कि उन्होंने गज़ल की रिवायत के सबसे बड़े नाम मीर तकी मीर को अपने बुनियादी सरचश्मा की हैसियत दी। नासिर काज़मी की गज़ल में मीर तकी मीर का सा गम नजर आता है। जैसे मीर तकी मीर ने शायरी की अपने जाती जो उनकी मीर तकी मीर को जाती जिंदगी में जो मतलब महरूमियाँ थी, उनकी बेटी का मर जाना, उनकी बेटी की वफात, उनके सौतेले भाइयों का दुख, मतलब उन्होंने जिंदगी में जो भी दुख देखे उन्होंने अपनी शायरी में उसको बयान किया, और महबूब की जुदाई का एक अलग दुख। मतलब इस चीज को जो है शॉर्ट तौर पर मैं आपको बताऊं, इस मतलब मीर तकी मीर का सा दुख जो है वो नासिर काज़मी की शायरी में भी हमें नजर आता है। ठीक है, मीर पर नासिर काज़मी का मजमून जो बनाए ताज़ा के नाम से शाया हुआ था, अब एक तारीखी हैसियत हासिल कर चुका है। इस मजमून में नासिर काज़मी ने मीर के जो अहद को एक रात से ताबीर किया था। ठीक है, और ये भी कहा था कि मीर की अहद की रात हमारे अपने अहद की रात से आ मिली है, क्योंकि नासिर काज़मी की शायरी में हम रात का बहुत जिक्र सुनते हैं। वो रात का जिक्र करते रहते हैं अक्सर अपनी जो है शायरी में। ठीक है, और वो कहते हैं कि इस रात में नासिर काज़मी को यादों के बहुत से काफिले गुम होते हुए दिखाई देते हैं। वो उसी रात में ही महबूब की जुदाई को याद करते हैं, महबूब को याद करते हैं। ठीक है, गज़ल के वसीले से नासिर काज़मी की सारी तख्लीकी जद्दोजहद उन्हें गम गुम गश्ता यादों की बाज़याफ्त की जद्दोजहद है। नासिर काज़मी ने कहा, मिल ही जाएगा रफ्तगां का सुराग, यूं ही फिरते रहो उदास उदास, रौनकें थीं जहां में क्या क्या कुछ, लोग थे रफ्तगां में क्या क्या कुछ। और शेर है, सदाए रफ्तगां फिर दिल सी गुजरी, निगाहे शौक किस मंजिल से गुजरी। अच्छा, ये जो शेर है नासिर काज़मी के, मैंने पहले बताया कि उनकी जो वर्डिंग है इतनी मुश्किल नहीं होती जिस तरह दूसरे शायरों की होती है, और काफी दिलचस्प भी होती है। आप ये इनके शेर जो है आसानी से याद कर सकते हैं और अपने सवालों में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि शायरी का पेपर है, गज़ल गोई हम उनकी पढ़े, गज़लों का हवाला आप दें, उनमें कुछ शेर जो है आप 2 से 3 ऐड कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, नासिर काज़मी मीर की गज़ल को अपना आइडियल करार देने के बावजूद नए गज़ल को क्यों कहलाए? उनकी गज़ल के लिसानी, हिस्सी और फिक्री ताने बाने में वो कौन से अनासिर शामिल हैं जो उन्हें मीर से भी करीब करते हैं? मतलब मीर से करीब करते हैं कि वो पुराने शायर मीर तकी मीर से भी करीब हैं,
और अपने नए अहद की भी तर्जुमानी करते हैं। ठीक है, इस सिलसिले में नासिर काज़मी की ये बात याद रखनी चाहिए कि मीर को अपना सर चश्मा फैज करार देने के बावजूद वो ये भी समझते थे कि मीर की शायरी का शबे चिराग आज की बदली हुई जहनी और जज्बाती फिजा में बहुत दूर तक हमें रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि मीर तकी मीर जो है वो बहुत पुराने शायर हैं, गालिब से भी पहले दौर के हैं। वो मीर तकी मीर की शायरी में जो है पुराने अल्फाज थे। कभी जो लफ्ज है उनको वो कबू कहते हैं, किसी को वो किसू कहते हैं, मतलब वो उस दौर के शायर हैं। नासिर काज़मी ने उनकी पैरवी भी की, उनसे मतलब एक तखय्युल लिया, लेकिन उसमें नए जमाने के मुताबिक अपने अल्फाज का चुनाव किया और जदीद शायरी में भी शामिल हो गए, जदीद शायरी की सफ में भी शामिल हो गए। इस फिजा का अहाता हम अपनी इनफरादी बसीरत की रोशनी में ही कर सकते हैं। मीर के तजर्बे और अपने तजर्बे में नासिर काज़मी को इश्तराक की सूरतें दो सतहों पर दिखाई दी। एक तो हिंदुस्तान की तकसीम के साथ हिजरत की सतह, जिससे नासिर काज़मी अमलन दो चार हुए। मतलब हिंदुस्तान की जब तकसीम हुई, नासिर काज़मी ने उसे अपनी आंखों से देखा, उस हिजरत की सतह को देखा, उसको अपनी शायरी में बयान किया कि हिजरत करने के दौरान क्या क्या दुख का लोगों को सामना हुआ, उन्हें क्या सामना हुआ, हिजरत तकसीम के दौरान क्या क्या कुर्बानियां पेश की गई, हालात कैसे खराब हुए, उन सबको भी नासिर काज़मी ने अपनी शायरी का हिस्सा बनाया और उस दर्द को महसूस किया। दूसरे मुआसिर अहद की अबतरी और इंतशार से भरी हुई जिंदगी की सतह, जिस पर नासिर काज़मी को मीर के अज्जाए हुए अहद की परछाइयां नजर आईं। ठीक है, इस तरह ये कहना ज्यादा सही होगा कि मीर से एक लंबे रोमानी फासले के बावजूद नासिर काज़मी ने, मतलब इनके अहद में काफी बहुत सारा फर्क था, लेकिन नासिर काज़मी ने मीर के तजर्बों में अपने बुनियादी तजर्बों का अक्स ढूंढ निकाला। ठीक है, फिर एक बात यह भी है कि नासिर काज़मी मीर ही की तरह गहरी कैफियतों के या खुद अपने लफ्जों में ध्यान की लहरों के शायर थे। मीर की तरह नासिर काज़मी की गजल भी अपनी मजमूई फिजा के हवाले से हमें जिंदगी के बास तजर्बों का शऊर अता करती है। मीर की तरह नासिर काज़मी की गजल भी हमें एहसास और ख्याल की जबरदस्त वहदत मिलती है। ठीक है, बर्ग ने के पेश लफ्ज में नासिर काज़मी ने लिखा था, बर्ग ने नासिर काज़मी का शेरी मजमुआ है। ठीक है, कि नाला आफरी के दिल पर खुद जो कुछ भी गुजरा, अगर उसका नाला नगमे में नहीं ढलता तो महज चैलेंज पुकार है। यही रवैया हमें अपने बुलंद तरीन सूरत में जो है मीर साहब के यहाँ भी दिखाई देता है। नासिर काज़मी ने अपने अहद की इंतशार और अबतरी का जिक्र और अपने जाती और इज्तमाई आशूब का अहाता एक ऐसे असलूब में किया है जो नर्म और धीमा है। बहुत नरम लहजा रखते थे, धीमा अंदाज था, सादा अल्फाज का चुनाव करते थे और एक सादा से अल्फाज में बेहतरीन जो है मतलब कारी के सामने पेश कर देते थे। तकसीम और फसादात के मौजूद बर्ग ने में पूरी गजलें शामिल हैं, लेकिन इन गजलों को पढ़ते वक्त ये ख्याल भी होता है कि इनमें जो तजर्बा मौजू बना है वो नासिर काज़मी के एहसास को मुतहरिक करने के बाद रूह पोश हो गया है। हम उसे नासिर काज़मी की गहराई उदासी का बहुत जिक्र है। नासिर काज़मी की शायरी में उदासी का जिक्र है, उदासी पर बहुत से शायर कहे। ठीक है, उस हवाले से सिर्फ महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद हसन नासिर की गजल पर तबसरा करते हुए कहते हैं कि नासिर काज़मी ने गजल की तजदीद की। ठीक है, नासिर की गजलें सबुर्दगी, रब्दगी, दाखिलियत, खोए से अंदाज, खुद फरामोश और नीम ख्वाबी के आलम की अकास है। नासिर का लबो लहजा क्लासिकी गजल से निखर कर और सजल हो गया है। नासिर के यहाँ सिर्फ तशबीह रह की ताजगी और तासुराती तस्वीरों का नयापन ही नहीं है, खलूस की महक और तजर्बे की रोशनी है। ठीक है, नासिर की गजल रचे हुए शेरी मजाक की हामिल है और उसमें कदीमो जदीद रवायात का हसीन इम्तजाज नजर आता है। मौजूदा दौर में अक्सर शोरा नज्म की तरफ माइल हुए, क्योंकि नए तजर्बात के सबब नज्म का मैदान वसी है। ठीक है, लेकिन इस दौर में जिस शायर ने गजल को हुस्न, निखार और ताजगी अता की वो सिर्फ नासिर काज़मी है। एहसास की धीमी आंच, मध्यम लय, पुरसोज लहजा, माजी का तस्करा और बीती हुई तहजीब की खुशबू, गर्दोपेश के हालात वाक़यात और असरी मेलानात की तर्जुमानी और अक्कासी उन अनासिर में से एक है। नासिर की शायरी और हिजरत की वारदात जो है हमारे तसव्वुर पर एक साथ वारिद हुई, बल्कि नासिर ही ने हमें हिजरत के अलमिये को महसूस करना सिखाया। हिजरत की मानी सिर्फ एक सरजमीन को छोड़ना नहीं था। ठीक है, ये सदियों के इंसानी जो है रिश्तों को छोड़ने और एक बिल्कुल नई सूरत हाल में असर नो जिंदगी शुरू करने का मसला था। मतलब एक नए तरीके से जिंदगी शुरू करना, नए सूरत हाल में जिंदगी शुरू करना, जानो माल की कुर्बानियां देना
और जब तकसीम हुई तो जो हदूद बनाई गई उसमें नाइंसाफ़ी, मुसलमानों के साथ हर लिहाज से नाइंसाफ़ी की गई। ठीक है, नासिर ने अपनी शायरी के इब्तदाई दौर में जो बाज लोगों के नज़दीक उनकी शायरी का बेहतरीन दौर भी था, हमें ये एहसास दिलाते हैं कि माजी की ज़िंदगी अपने सारे हुस्न के साथ जल कर राख हो गई है और हमें जिंदा रहना है। ठीक है, तो इस खाक स्तर से नई जिंदगी पैदा करनी पड़ेगी। ठीक है, और बेशक वो कहते हैं बेशक हम खाक हो गए हैं लेकिन हमें एक नई जिंदगी पैदा करनी पड़ेगी। नासिर को माजी की जिंदगी अजीज थी, उसने जलते हुए शहरों और सुलगती हुई बस्तियों का बहुत शौक मनाया, मगर उसके साथ ही ये नासिर था जो शाखों पर जले हुए बेरों में एक नई फसले गुल का सुराग ढूंढ रहा था। बाद में नासिर के यहाँ जले हूँ शाखों पर जले हुए बैरों में एक नए फसले गुल का सुराग ढूंढ रहा था। बाद में नासिर के यहाँ मतलब जले हुए बैरों की वारदात उसकी फितरत निगारी के तजर्बे में एक नई सूरत इख्तियार कर लेती है। डॉक्टर आफ्ताब इकबाल अहमद उदास शायर अजनबी मुसाफिर में लिखते हैं कि नासिर ने हिजरत को महज ज़ाती तजर्बे की हैसियत से नहीं बल्कि उस फरामा मखलूक के तजर्बे की हैसियत से महसूस और बयान किया जो मशरकी पंजाब के अजला से खाको खून एक वहशतनाक सैलाब से गुजर कर आई थी। वो खुद भी उस मखलूक का एक फर्द था। ये कोटेशन इतनी ही काफ़ी है। ये जब आप लिखेंगे 1 2 3 लाइनें हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे ये 4 से 5 लाइनें उम्मीद है हो जाएंगी आपकी। मीर के अलावा अपने पेश रुओं में नासिर काज़मी फिराक के भी बहुत कायल थे, फिराक गोरखपुरी के। ठीक है, उन्होंने फिराक का एक इंतखाब भी अपनी गज़ल के नाम से तरतीब दिया था। यहाँ इस हकीकत की तरफ इशारा ज़रूरी है कि फिराक की शायरी अपनी नई लफ्जियात, अपने उखड़े उखड़े लहजे, अपने नए शऊर और एक बदले हुए तख्लीकी इदराक के बावजूद, मतलब एक उनका तख्लीकी इदराक था। हर शायर का तखय्युल जो है वो अलग होता है, उनसे लफ्जियात, उनके उखड़े उखड़े लहजे जो है उनसे सीखा। इसके बावजूद गज़ल की रवायत से मुतसादिम नहीं हुई। ये अपनी रवायत की बाज़ अनासिर को रद्द करती है। ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरे कई अनासिर की भी तौसीक़ करती है। फिराक ने भी नासिर काज़मी की तरह रिवायती गज़ल को अंदर से बदलने की कोशिश की थी। मतलब फिराक गोरखपुरी ने भी नासिर काज़मी की तरह जो रिवायती गज़ल है उसको बदलने से कोशिश की, उसमें नयापन लाने की कोशिश की। ठीक है, और ऐसे तजर्बों से गुरेज किया था जो गज़ल के मानूस लहजे से मुताबिकत ना रखते हों। ठीक है, नासिर काज़मी के एक मुआसिर ने मीर पस्ती को ये कहते हुए तंज का निशाना भी बनाया, ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज निसाब, कोट पतलून पहनकर कई बाबू निकले। मतलब वो कह रहे हैं कि मीर का सा अंदाज़े बयां नासिर काज़मी इख्तियार का तो ना कर सके, कोट पतलून पहनकर वो जो है कई बार निकले, लेकिन वो मीर का सा अंदाज इख्तियार ना कर सके। लेकिन ये बात नहीं है। फिर नासिर काज़मी में मीर तकमीर की शायरी की भी झलक नज़र आती है, उनका सा गम अलम नज़र आता है। ये चंद इशार हैं, आप ये कर लें, इजी हैं। ठीक है, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। ये उस गज़ल का शेर है कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई दीवार से गिरी है अभी। ठीक है, उसका ही एक शेर है। ये गज़ल आपने आई होप सुनी होगी। शहर सुनसान है किधर जाएं, खाक होकर किधर कहीं बिखर जाएं। देखें किस कदर सादा अल्फाज हैं, आप इनको इजीली याद कर सकते हैं। और शेर है, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा हूँ, और दे पिछली रुत के साकी अब के बरस मैं तन्हा हूँ, तेरी गली में सारा दिन दुख के कंकर चुनता हूँ। आप बस इतना कर लें, अपनी धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे एक ये शेर कर लें, ठीक हो गया। और शेर देखें, प्यास झील और दो चेहरे और एक दर्पण। ठीक है, ये शेर हो गया। नासिर के जहन की साख में हकायाती और असातीरी अनासिर को खास मकाम हासिल है। हर शायर जो है अपने तजर्बों और अपने दुख सुख के इजहार के लिए बाज मखसूस वसतें मतलब तरीके पैटर्न बनाता है। उन्हीं वज़ों और उसकी शायरी की मजमूई शक्ल बनती है। नासिर ने हकायाती दातानी वज़ों को अपने तजर्बे से हम आहंग करना चाहा है। ठीक है, इस तरह अपने तजर्बे को इज्तिमाई तखय्युल के तनाजुर में लाकर देखा है। नासिर की गज़लों में रंज, गुल ज़मीने, सुराग गुल, शब चराग, शहर गुल, ये अल्फाज हैं। शहर बेचराग, रंज गुर्बत, सातवां दर, किरण परियां और इस तरह के अल्फाज। और फिर सफ़र पर बार बार इसरार, इन वज़ों की सूरत नज़र आते हैं। ये हकायाती वसतें
सन्नतें नासिर की निशात ख्वाब में ज्यादा मरबूत तरीके पर जाहिर होती हैं। कुछ शेर देख लीजिए। निशात ख्वाब भी नासिर काज़मी की शेरी तसनीफ है। सचमुच का एक मकान परिस्तान कही जिसे रहती थी, उसमें एक पुरानी जादीद मनी, ऊंची खुली फसीलें, फसीलों पर बर्जियां। ये जो वही अल्फाज जो मैंने आपको भी बताए हैं, ये वही अल्फाज इसमें आ गए। ठीक है। दीवारें संग सुर्ख की, दरवाजे चंदनी। ठीक है। कल रात उस परी की अरूज का जश्न था, देखी थी मैंने दूर से बस एक रोशनी। ठीक है। अब अगला शेर देखें। सब अपने घरों में लंबी तान कर सोते हैं और दूर कहीं कोहल की सदा कुछ कहती है। ठीक है। किस कदर खूबसूरत शेर है। ठीक है। रात, शहर, सन्नाटा, इन तीन चीजों का जिक्र जो है नासिर काज़मी बहुत करते थे। रात है, शहर है, सन्नाटा है, हर तरफ खामोशी है, उदासी है। उदास तहजीब के शायर थे चूंकि। ठीक है। वो कहते हैं रात नासिर को बेहद अजीज है। नासिर के दिल आरज़ू तो ये थी कि दिनों को सोकर और रातों को जाग कर जिंदगी गुजरे। ठीक है। एक मोहब्बत थी खास किस्म की उनको। इसलिए आप ये बल्कि पॉइंट बना दें, रात, शहर, सन्नाटा, जिस तरह ये मैंने ऊपर लिखा है आप इस तरह पॉइंट बना दीजिएगा। ठीक है। इसलिए दिन हंगामों और बेमानी मसरूफियत की चीज था, और रात जिंदगी की मानवियत और तख्लीक का मंबा, और रातों को दोस्तों की महफिल में लच्छेदार गुफ्तगू करना और सड़कों पर टहलना उसका दिलचस्प मशगला था। उनकी पूरी जिंदगी के सफर का हासिल हिजर की रातों का तवील सिलसिला, उदासियों की मुजस्सम तस्वीरें। ठीक है। सफर की गर्द और जिंदगी की बेहासिल थी। मतलब सफर में रहना, हिजर की रातें हैं, तवील रातें हैं, रात के वक्त दोस्तों की महफिलें हैं, सड़कों पर टहलना उनका दिलचस्प मशगला था। रात की जो खूबसूरती थी उससे वो लुत्फअंदोज होना जानते थे। खुद नासिर काज़मी ने कहा था, कोटेशन है, बहुत अहम कोटेशन है, पढ़ें। असल में रात मेरी शायरी में बहुत अहमियत रखती है। ये अल्फाज हम नासिर काज़मी के पढ़ रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको हर वक्त कहती हूँ कि कोटेशन जब आप लिखें तो कोशिश किया करें वर्ड टू वर्ड लिखा करें, क्योंकि ये किसी के अल्फाज होते हैं। ठीक है। नासिर काज़मी खुद कह रहे हैं, असल में रात मेरी शायरी में बहुत अहमियत रखती है। इसकी वजह रात अंधेरी रात नहीं, या वो जिसे हमारे जदीद शायर एक तारीकी का इस्तारा कहते हैं, वो तारीकी नहीं है, अंधेरी रात भी नहीं है। ठीक है। रात जो है तख्लीक की अलामत है। दुनिया की हर चीज रात में तख्लीक होती है। फूलों में रस पड़ता है, रात को समंदरों में तमूज आता है। तमूज कहते हैं जोश, ये मैंने ऊपर लिख दिया, मतलब जोश आता है। रात को खुशबू में रात को जन्म लेती है, हत्ता कि फजर तक फरिश्ते रात को उतरते हैं। सबसे बड़ी वही भी रात को नाजिल हुई। एक ये बात। दूसरी बात यह है कि तुमने जो इन रातों का जिक्र किया है तो अब भी रातें जागती हैं, लेकिन शहर सोया हुआ है। शहर जो है सोया हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करें, जरूर कमेंट करें। ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके पास लेक्चर जो है उर्दू पर मबनी पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।